हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नायक क्लासेस में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं फिजिक्स के नॉमेरिकल चैप्टर 1 के। ठीक है, और मैं कॉपी पे ही समझाऊंगा फिजिक्स के नॉमेरिकल, क्योंकि भाई अगर बोर्ड पे समझाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा, और उसमें एडिटिंग करने में वीडियो का टाइम लगता है। तो इसलिए मैं क्या कॉपी पे ही करके दिखा रहा। ठीक है, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। और ये है कि वीडियो थोड़ा लेंथी ना हो, इसलिए थोड़ा स्पीड में कराएंगे। तो आप कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले से ही कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें कैलकुलेशन मैं थोड़ी फास्ट करूँगा, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन मैंने बोला आनी चाहिए। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, यदि कहीं वीडियो बनाने में कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए हमसे, तो आप लोग उसको खुद से सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी में कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन करते वक्त हम बोलते कुछ और लिखा कुछ और जाता है। ठीक है, या ऐसा हो जाता है कि भाई लिखा कुछ और जल्दी जल्दी में बोल दिया कुछ और जाता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन को खुद से थोड़ा सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए। अगर अगर कहीं शायद कोई मिस्टेक हो जाए, तो आप लोगों ने अगर पूरा का पूरा लेक्चर देख लिया है, पूरे सभी लेक्चर्स को देख लिया, उसके बाद ही आकर के ये वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है, बस कूलॉम के नियम तक का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कूलॉम के नियम का फॉर्मूला पता है तो आप मान के चलिए बस आपके सवाल हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसमें आप लोग सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इनको नोट कर लो। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया, अल्फा कण का द्रव्यमान दिया गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, अल्फा कण का आवेश, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज इसमें दी गई है। ठीक है, तो आप लोग इन सबको नोट कर लो। और इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा, हम बड़ी फास्ट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इसमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम का ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होगा। देखिए, हमने बताया था यदि किसी चीज पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वो हो जाता है ऋणावेशित, और यदि किसी चीज पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वो हो जाता है धनावेशित। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो धनावेशित। आगे बात समझे। अब यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉनों पर इतना चार्ज होता है, मैंने ये बात तो वैसी बताई। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉनों पर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। कूलम होता है आवेश का मात्रक। आवेश क्यों, क्यों का मात्रक, जहां भी कूलम दिखे वो समझ लीजिए क्यों का मान है। ठीक है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो देखिए एक अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, यहाँ पर लिखा दिया गया है, ये रहा अल्फा कण का आवेश 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम पर। ये होता कैसे वो देख लीजिए। एक अल्फा कण बराबर 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का 1.6 इंटू 10 पावर -19 इक्वल टू 3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलम। आगे बात समझ में, ये होगा इस तरीके से पहला प्रश्न। ये रहा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न दिया गया एक चालक पर 1.0 कूलम ऋण आवेश है। ऋण आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इस पर असामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, ये क्या बताना। एक कूलम आवेश दिया गया हमको दूसरे सवाल में, एक कूलम आवेश, एक कूलम, कूलम आ रहा किसका मात्रक, कूलम है तो क्यों का मात्रक। ओ ठीक है, क्यों की वैल्यू। तो हमसे पूछा गया इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, सीधी सीधी बात ये पूछी। तो यहाँ देख लेंगे, अगर हमें इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने होते हैं आवेश में तो हम फॉर्मूला लगाते हैं क्यों बराबर एन ई। ठीक है, क्यों बराबर एन ई। तो यहाँ से ये एन एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो हमें एन ज्ञात करना, तो एन इक्वल टू हो जाएगा क्यों अपॉन ई। क्यों क्या मान है, एक कूलम, और ई का मान है 1.6 इंटू 10 पावर -19। इस 19 को ऊपर लेके जाते हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस की जगह +19, सॉरी +19 अपॉन 1.6। ये पॉइंट हटाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा n इजिकल टू 10/16 इंटू 10 पावर 19। ठीक है, अब 10 को इसको डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 0 पॉइंट ऐसे भाग तो करना आता होगा आपको, ऐसे ऐसे भाग किया। देखो 16 से ऐसा भाग करेंगे, होने का तो है नहीं, तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 100 हो जाएगा, 16 चिकम 96। 9 बार चलेगी मारनी, सॉरी 6 बार चलेगी मारनी, तो ये हो जाएगा 96, बचेगा 4 पॉइंट लगा रखा तो हम 0 लगा सकते हैं, यहाँ लगा लेंगे 0, 40 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 32 उतार बचेगा 8, फिर पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा रखा 0 बढ़ा लेंगे, 16×5 80 तो आ गया 0.625 गुणा में 10 की पावर 19। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अगर आप लोग इसको पॉइंट को यहाँ लाना चाहते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है आंसर में, पॉइंट यहाँ लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक 10 से इसमें मल्टीप्लाई। एक बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 3 बार करोगे तो यहाँ लिखे हुए हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 19 बार, 19 बार 10 की गुना हुई है। ठीक है, एक 10 निकालेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18। ठीक है, चलिए हो गया 9 10 2। अब ये तीसरा नंबर,
तीसरा प्रश्न, ये देखिए, एक चालक पर 2.4 गुना 10 की पावर माइनस 18 कूलम धनावेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ठीक है, या कमी होगी। यहाँ दिया गया है एक चालक पर 2.4 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम धनावेश, धनावेश है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की तो कमी है, ठीक है। इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी होगी, अब हमें नंबर देखना है कितनी कमी होगी। तो क्यों की वैल्यू दी गई हमें, क्यों बराबर 2.4 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 18, ये दिया गया, ठीक है। एन निकालना हमें, एन इजिकल टू यहाँ से देखिए क्यों अपॉन ई, तो यहाँ हो जाएगा 2.4 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 19, पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 24 बटे में 16, ठीक है। जब ये यहाँ से 10 की पावर 19 जो है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 19 माइनस का 18 कट के क्या बचेगा 10 की पावर 1, ठीक है। 10 की पावर 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 240 बटे 16। अब 16 से इसे भाग करूंगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 240 को ऐसे 16 से, ठीक है, 16 एकम 16, ठीक है। बचेगा कितना, 8 से 14 8 बचेगा, उतार लेंगे यहाँ से 0, 16 पंजे 80, तो ये आ गया n इजिकल टू 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, किसी वस्तु को 4.8 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ते हैं ना, तो कम कितने इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4 में क्यों की वैल्यू दी गई 4.8 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 19 और हमसे n पूछा गया, ठीक है, n, तो क्यों इजिकल टू वही एन ई फॉर्मूला लगाएंगे और n इजिकल टू हो जाएगा क्यों अपॉन ई, तो इजिकल टू क्यों की वैल्यू 4.8 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 19, ये 19 से 19 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट, और ये 16 या 48, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, नाइट्रोजन 714 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये दिया गया हमें 7n14, ये यूं कहा गया इसके नाभिक पर कितना आवेश होगा, तो देखिए प्रत्येक ये जो नाभिक होता है प्रत्येक परमाणु का, उसमें उतने ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना उसका नंबर होता है, ये परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो इसका 7 है, नाइट्रोजन का 7 है, तो इसके अंदर प्रोटोनों की संख्या 7, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। हमसे पूछा गया नाभिक का आवेश, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटोन, तो हमें प्रोटोन का आवेश निकाल के दिखाना, ठीक है। यानी कि 7 प्रोटोन का आवेश, 7 प्रोटोनों का, ऐसे नहीं ऐसे लिख दूं, प्रोटोनों का आवेश, तो 7 प्रोटोनों का आवेश, प्रोटोनों का आवेश भी यही होता है क्या इजिकल टू एन ई, ठीक है। आवेश तो 7 प्रोटोन है हमारे पास, आवेश निकालना हमें 7 गुना ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 19, तो ये हो जाएगा 16 सत्ते 112, ठीक है, तो ये आएगा 11.2 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 19, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे, ये है क्वेश्चन नंबर 7, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो कैसा आवेश होता है, धनावेश। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है, आवेश की गणना कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा सवाल 500 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें दिया गया है नंबर ऑफ एन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन दिया गया है, हमसे पूछा गया है आवेश, तो आवेश क्यों इजिकल टू एन ई, तो क्यों इजिकल टू एन इंटू एन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, इसको कट कर दो, एन की वैल्यू रख लेना ऐसे डायरेक्ट 500 गुना में 1.6 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 19, ठीक है, 16 0 0 16 0 0 16 पंजे 80, ठीक है, एक अंक बाद पॉइंट यहाँ इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 19, आगे बात समझे। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर 800 है ये, ठीक है, 800 कूलम आवेश तो हो नहीं सकता, 800 कूलम आवेश नहीं हो सकता, तो हमें ये वाली पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ लेके आनी है, ठीक है। तो एक दो दो अंक बाद हमें पॉइंट लेके जानी है यहाँ से यहाँ। अब अगर पॉइंट को हमें यहाँ लेके आना है तो हमें करना पड़ता है भाग, ठीक है। पॉइंट को अगर पॉइंट को लेके चलोगे लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में तो करना पड़ेगा भाग, और पॉइंट को यदि लेके चलोगे राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में तो हमें करनी पड़ेगी 10 से गुना। अब यहाँ किस तरफ लेके जाना, लेफ्ट साइड में लेके जाना, तो 10 से भाग करनी पड़ेगी, 10 यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसा 800 गुना में 10 की पावर 19 है, यहाँ पे 19 में से 2 निकालो, कितने बचेगी 17, और 2 पावर नीचे निकाल के लिख दो, ठीक है, माइनस की 2 निकाले नीचे लेके आए तो प्लस की 2 बन गई, ठीक है, प्लस की 2, अब इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 8.00 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 70, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए ये कहा गया, ये रहा, ठीक। अब 8वां प्रश्न, 8वां सॉरी 7वां प्रश्न, एक आगे चलेगा हम, ये 7वां प्रश्न, नहीं 7वां तो हो गया, 8वां ही आ गया। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। देखिए निरपेक्ष वैद्युतशीलता कुछ नहीं होती, ये बताएगा जल का परावैद्युतांक के बराबर 81 है। परावैद्युतांक होता है कि जल के अंदर यदि आवेश चले तो वो उसके ऊपर कितना प्रतिरोधक कार्यशील होगा, कितना प्रतिरोध कर सकता है, वो वैल्यू है, ठीक है।
कि जल आवेश का कितना प्रतिरोध करेगा। ठीक, अब इसके बाद आता है एक विद्युतशीलता। निर्वात में आवेश की विद्युतशीलता वो होती है एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, एक होता है प्राविद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, जिसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर चेक कीजिए, ये जो यहाँ लिखा गया एप्सिलॉन नोट, ये एप्सिलॉन नोट लिखा गया, ये होता है कि निर्वात में आवेश की विद्युतशीलता। इसका मतलब होता है सीधा सीधा कि यदि निर्वात में आवेश गमन करे तो आवेश कितनी सरलता से चल सकता है। ठीक है, इस बात को प्रदर्शित करता है ये निर्वात में। ठीक है, और ये प्रदर्शित करता है कि किसी माध्यम में आवेश कितनी सरलता से चल सकता है। ठीक, तो हमें इसकी इसे ही निरपेक्ष विद्युतशीलता है, हमें यही ज्ञात करना। एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है के इंटू एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू यहाँ पे चेक करेंगे के की वैल्यू 8.81 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। चलिए 81 की इसमें गुणा कीजिए, 81 पंजे ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 408, 408 का हासिल लगेगा 8, 40 हासिल 40 लगेंगे हासिल, फिर 8 8 64 और 8 48 648 ऐड करेंगे 688 हो जाएगा, हासिल लगेंगे 68, फिर 881 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो ये आएगा दोबारा से 648 और इसको जोड़ेंगे 8 8 16 10 11 और 7। ठीक है, ये हो गया एप्साई की वैल्यू और इंटू में 10⁻⁻12। ठीक है, अब यहाँ चेक कीजिए कि दो अंकों बाद पॉइंट है 1 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब इतनी बड़ी संख्या 706 है, किसी की विद्युतशीलता नहीं हो सकती। ठीक है, विद्युतशीलता नहीं हो सकती है माध्यम में। इसको छोटा करने के लिए क्या करना है, हमें ये पॉइंट यहाँ से उठा करके यहाँ यहाँ रखना है। ठीक है, अब पॉइंट को लेके किस तरफ जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 10 से भागा, 10 कहाँ से लेके आए, 10 लेके आएंगे यहाँ से, इसमें से दो 10 10 के निकालेंगे और नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 7 1 6 8 8, यहाँ पे डिवाइड में 10 की पावर 2 गुणा में 10 की पावर माइनस बचेगा 10। ठीक है, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा 10 की पावर -10। ये 7 कहाँ से, मैंने इसमें एक ऐड करके लिख दिया, एक ही जगह 7 कर दिया, पीछे की संख्या जोड़ दी। ठीक है, इस प्रकार से तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, ये हो गया 8 9 9वां प्रश्न। दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणा 10 की पावर -15 मीटर है। देखिए यूं कहा गया 9वें सवाल में, दो प्रोटोन है, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, एक प्रोटोन यहाँ है, एक प्रोटोन यहाँ है, और इनके बीच की दूरी है 4.0 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। ठीक, अब प्रोटोन का आवेश क्या होता है, एक प्रोटोन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, एफ निकालना है। बल, बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर हम लोग कह सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम ज्यादातर बल का फॉर्मूला ये वाला उपयोग करें। ठीक है, क्योंकि ये इजी पड़े। तो F इज इक्वल टू के की वैल्यू, के की जगह पुट करते हैं 9 इंटू 10⁻9। के का मतलब होता है ये, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। तो ये लिखा गया इंटू में Q1। Q1 क्या है, प्रोटोन, एक प्रोटोन का आवेश, तो प्रोटोन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19। दूसरा Q2, Q2 भी प्रोटोन ही है, तो इसकी भी तो इसके स्थान पे ये लिखेंगे 1 इंटू 10⁻19। ये पहले प्रोटोन का आवेश, दूसरे का। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे R का स्क्वायर। R क्या है, R बराबर है 4 गुणा 10 की पावर -15। ठीक है, इसका स्क्वायर है R का, तो इसको लिख देंगे दो बार, 4 गुणा 10 की पावर -15। ठीक है, अब चलिए इस 4 से इस 4 को इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.4, फिर इससे इसे को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.4 ऐसे। ठीक है, तो 4 चौक 16, 16 निम्मा 144, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है, दो अंकों बाद पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इंटू में ये देखिए 19 दूनी 38। ठीक, 38 होगी 10 की पावर माइनस की 38, नीचे है 15 दूनी 30, 30 और 30 ऊपर आएगी तो प्लस की 30 हो जाएगी, माइनस 30 है ना, ऊपर आके प्लस की हो जाएगी, प्लस की 9। ठीक है, 30 और 9 ये हो जाएगा 39, 10 की पावर 39 प्लस का। ठीक है, तो यहाँ ये कट के बचेगा 1.44 गुना 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 144 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। चलिए इसके बाद फिर वो सॉरी मैंने मिस्टेक, मतलब ये पॉइंट यहाँ से ये नहीं लिखा यहाँ पे, ये पॉइंट 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ ये नहीं लगाया बस, और तो सब कुछ सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है
यूरेनियम 9238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी अक्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है तो अल्फा कण कितना बल कार्यरत होगा। इसमें ये बोला गया, देखिए प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। यूरेनियम की बात चले तो यूरेनियम का नाभिक मानिए इसको। यूरेनियम के नाभिक में होते हैं 92 प्रोटॉन, 92 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 92 प्रोटॉन है, ठीक है। अब इसके चारों ओर होते हैं कक्षक, ठीक। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चले, 2 प्रोटॉन निकले, 2 प्रोटॉन निकल करके बाहर चले गए। बाहर जाके 2 प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एक अल्फा कण के, ठीक है। तो यहाँ अल्फा कण है, इनके बीच की जो दूरी है ये दे रखी 9 × 10⁻⁻15, ठीक है। ये आर की वैल्यू। यहाँ 92 प्रोटॉन थे, 92 में से 2 निकल के चले गए, एक अल्फा कण बराबर 2 प्रोटॉन हो गए ना, या 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 निकल के चले गए। यहाँ कितने बचे अब 90, ठीक है। तो यहाँ 90 प्रोटोनों का आवेश है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटोनों का आवेश है। तो सबसे पहले लिख लेंगे Q1 बराबर 19 प्रोटॉन। 19 प्रोटॉन का मतलब है 90 × 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 बराबर अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब होगा 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन का मतलब 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। ये Q2 की वैल्यू होगी, ठीक है। R की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10⁻⁻15, ये R की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। तो F बराबर K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 90 × 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 की वैल्यू 2 × 10⁻⁻1.6 सॉरी 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 9 × 10⁻⁻15 इंटू 9 × 10⁻⁻15। ये 9 क्या दिया गया है, 9 आर का स्क्वायर किया गया है यहाँ पे। आर का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना। अब 1 9 से तो ये 9 कैंसिल, 1 9 से ये 90 कैंसिल, 10 बच गया, ठीक है। अब 16 की 16 में गुना करेंगे, 16 × 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 256। 256 की फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 512, ठीक है। 2 अंकों बाद पॉइंट है तो 2 अंकों बाद यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। अब ये देखिए यहाँ पे 19 दूनी 38, ठीक है। और यहाँ पे है 15 दूनी 30, 30 पावर जब ऊपर आएगी तो प्लस की 30 होगा 39, 39 और एक ये 40, ठीक है। 40 में से 38 जाएंगे तो बचेगी 10 की पावर 2 प्लस की, जब 10 की पावर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 512 और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे दिया गया है ये 9 10 11वां सवाल है। 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण एवं गुरुत्वाकर्षण बल कितने गुना होगा। गुना की बात यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। ये कहा गया इसमें बताना ये है कि विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है। अब एक प्रोटॉन यहाँ हो गया, एक प्रोटॉन यहाँ हो गया, ठीक है। अब एक प्रोटॉन नहीं अल्फा कण है, सॉरी, ठीक है, मैंने गलती लिख दिया है, ये अल्फा कण है यहाँ पे, अल्फा कण, ठीक है। एक अल्फा कण इस तरफ है और एक अल्फा कण इस तरफ है। इन अल्फा कणों के बीच में जो विद्युताकर्षण बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है, ठीक है, वो चेक करके बताना। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे अल्फा कण का आवेश लिख दूँ। अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश, एक अल्फा कण का आवेश हम Q1 मान लेते हैं। Q1 बराबर 3.2 × 10⁻⁻19। Q2 दूसरे अल्फा कण का आवेश भी यही 3.2 × 10⁻⁻19 यही होगा, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी R है 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हटाने के लिए लगाया जाता है 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। 0.1 × 10⁻⁻10 ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, ठीक है। एंगस्ट्रॉम से मीटर में चेंज हो गया, ठीक। अब अगर ये पॉइंट हटाना, हमें 1 को बाहर निकालना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से एक नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो चलिए मैं ये पॉइंट हटा रहा हूँ और 10 से डिवाइड भी कर रहा, तो अब हो जाएगा 1 × 10 की पावर, देखिए 10 है नीचे, एक पावर होगी, ऊपर जाके हो जाएगी -1, ठीक है। -1 और -10 तो हो जाएगा -11 मीटर, ठीक है। 1 × 10 की पावर -11 मीटर, ये R की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमें इनके बीच एक तो निकालना विद्युत बल और एक निकालना गुरुत्वाकर्षण बल। मैं यहाँ पे लिख दूँ गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, F वैसे फोर्स जो इसके लिए लगाया जा रहा विद्युत बल है जो, ठीक है। विद्युत बल के लिए फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन R² और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला होगा G M1 M2 अपॉन R², ठीक है। यहाँ Q1 Q2 तो हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक। अब M1 M2 की बारी है, ठीक। तो M1 M2 हमें कहाँ से मिलेगा, देखिए इसमें ऊपर मैंने जो बोला था ना, ये लिख लीजिए आप लोग। इसमें दिया गया है M1 M2 की वैल्यू। M1 अल्फा कण का द्रव्यमान है, M1 क्या है, M1 बराबर अल्फा कण का द्रव्यमान, और कितना दिया गया है वो 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। M1 का भी यही है और M2 का भी यही है, क्योंकि दोनों के दोनों अल्फा कण ही तो है। तो M1 M2 दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद दिया गया G की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू ये रही यहाँ पे
जी इजिकल टू 6.7 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये जी की वैल्यू होगी। अब हमें करना क्या है, इस एप में और इस जी में इन सब वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, और जब ये पूछा जाए कि दो चीज़ों का गुणनफल कौन किसका कितना गुना है, जैसे यहाँ पूछा गया कि ये विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, उस टाइम पे भाग करना होता है। पूछा हमसे गुना जाता है लेकिन हमें भाग करना होता है। ठीक है, तो भाग कैसे करेंगे, इस बल को, पहले बल को जिसको जिसको हमें निकालना है, पहले समीकरण को दूसरी समीकरण से भाग दे देंगे। ठीक है, ऐसे समीकरण 1 भाग समीकरण 2, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ अपॉन एफ जी इजिकल टू आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया। अब यहाँ बचेगा के Q1 Q2 अपॉन जी M1 M2, ये हो गया। देन एफ अपॉन एफ जी इजिकल टू यहाँ पे आ जाएगा के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻19, 3.2 इंटू 10⁻19। ठीक है, डिवाइड बाई 6.7 इंटू 10⁻11। ठीक है, और इसकी M1 की वैल्यू 2 ये हुई 6.6 इंटू 10⁻27, फिर दोबारा से 6.6 इंटू 10⁻27। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में। अब आप लोग यहाँ से जो कुछ कट कर सकते हैं वो कट कर लीजिए। देखिए पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से इसको कट किया जा सकता है, ये हो जाएगा 16। ठीक है, और ये हो जाएगा 33, ये यहाँ 16 और ये यहाँ पे 33। ठीक है, 3 2 से कट करेंगे। ठीक, अब और क्या कट कर सकते हैं, यहाँ 3 से कट कर सकते हैं 3, और ये आ जाएगा 11, फिर 3 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 11। ठीक है, अब 16 गुना 16 ये हो जाएगा 256, और यहाँ पे 6.7 इंटू ये हो जाएगा 11 गुना 11 121। ठीक है, गुना करेंगे यहाँ 27 दूनी 54, 54 और 11 ये हो गए 65। ठीक है, 27 दूनी 54, 54 और 11 65। तो यहाँ ऊपर आगे 10 की पावर माइनस की है, ये सब ऊपर आगे हो जाएगी प्लस की 65। ठीक है, गुणा में 10 की पावर माइनस का 19, 19 और 19 38, 10 की पावर हो जाएगी 10 की पावर माइनस 38, गुणा में 10 की पावर 9। ठीक है, ऐसे। अब इसमें करना क्या है, चलो पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। इसके लिए इसका ये पॉइंट हटाना है, इसका ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, 10 से यहाँ एक बार और मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, एफ अपॉन एफ जी, एफ अपॉन एफ जी 67 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा, आप लोग चेक कीजिए। 2 1 2 6 7, यहाँ से 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, मल्टीप्लाई 6 6 2 12 और 1 7, ये हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 7 7 6 10 हासिल 1, और ये 10 और 1 11 और ये 8, 81 10 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 256 डिवाइड बाई 8107 गुणा में 19, ये 10 की पावर ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिए, ये हो गया 9 और 10 की पावर 1, ये हो गई 10। ठीक है, 10 की पावर 10, 10 और 65 कितने हो गए, 10 और 65 हो गए 75। ठीक है, 75 में से माइनस करो 38, 38 क्या, पहले 40 घटा लो, 75 में से 40 जाएंगे, कितने बचेंगे 35। ठीक है, 35 में 2 ऐड करो तो ये हो जाएगा 37, 10 की पावर 37 ये बचेगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस की 10 की पावर 37 ये हो गया। अब इसको डिवाइड करो, इसको देखो यहाँ पे ऐसे 256 को भाग कर लें 8107 से, ये 8100 है, 8100 है। ठीक है, 8107 और यहाँ पर है 256, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, जीरो लगाएंगे पॉइंट बढ़ाएंगे, ये हो गया 2560 और ये हो गया 8107। अब बड़ी संख्या तो एक और जीरो लगाओ, यहाँ पे जीरो लगाओ, अब ये 25600 हो गया। ठीक है, तो 8 या 24 3 बार चल जाएगी मारनी, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 8 24। ठीक है, अब घटाओ इसको, यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 1 या 9 8 बचेगा, और यहाँ 5 में से 3 जाके 4 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, देखें ये हो गया, हाँ 5 में से 4 जाकर 1 बचेगा। ठीक है, अब पॉइंट लगा रखा तो जीरो बढ़ा सके हम, यहाँ होगा 14890। तो 8 दूनी 16, 2 बार तो चलेगी नहीं, एक ही बार मारनी चलेगी, तो यहाँ लिखेंगे 8107। ठीक है, अब इसको माइनस करो, 10 में से 3 गए 3 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 14 में से 8 जाके 6 बचेगा। ठीक है, तो ये 67 से हो गया, 6783 हो गया। अब पॉइंट लगा रखा तो जीरो बढ़ा लेंगे, ये हो गया 67830। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 8 8 64, 8 बार चलाई जा सकती है मारनी। ठीक है, तो चलिए 8 बार कर दें, 8 8 64, 8 नहीं 1 मिनट, यहाँ पे गलती हो गया, ये 5 में यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाके 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे, और 12 में से 8 जाके यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, 3 नहीं 4 बचेगा, सॉरी,
फिर से मिस्टेक, भारी मिस्टेक होगा भैया। यहाँ है 47,000, आप लोगों को शुद्ध चमक ना रहा हो तो यहाँ है 4, ठीक है, 47832 ये लिखा हुआ है यहाँ पे 47832, ठीक है। चलिए अब 8 पंजे 40, तो 5 बार चलाई जा सकती है मानिए 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5 और 5 अठे 40, ठीक है। अब इसको घटाओ, देखिए 5 बच गया, 0 बच गया, 8 में से 5 गया 3 बच गया और ये 7, ठीक है। तो अब इससे आगे मारनी, देखो इससे आगे चलती तो रहेगी मारनी, और आगे चला सकते हैं आप लोग। 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, ठीक है। 8 9 72, तो इसमें है 73, ठीक। यहाँ पे पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं, 73,000 हो जाएगा, तो ये 8 बार चल जाएगी मारनी, ठीक। हम लोग 8 बार चला सकते हैं, तो बस इसके समथिंग काफ़ी है, 1 2 3 4 संख्या है, नहीं काफ़ी है इतना, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके क्या है हमारे पास, एफ अपॉन एफ जी इजिकल टू 0.08358 इंटू 10⁻37, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट को यहाँ से हटा करके कम से कम एक अंक पॉइंट से बाहर होना चाहिए, तो हमें यहाँ लेके आना है ये पॉइंट। तो कितने अंक कितनी बार 10 से गुना करनी पड़ेगी, अगर हमें इस साइड लेके जाना है तो 10 से गुना करनी पड़ेगी। एक बार 10 से गुना करूँगा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 2 बार 10 से गुना करूँगा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ 10 की पावर 37 है, यानी कि इसमें से 10 10 2 निकालूंगा, 2 10 10 के निकालूंगा और उसमें गुना कर दूँगा, तो ये आ जाएगा एफ अपॉन एफ जी इजिकल टू 3.158 इंटू 10⁻35, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एफ इजिकल टू एफ जी इंटू में 3.31 सॉरी 1 है यहाँ पे 3.1858 इंटू 10⁻35, ठीक है। ये हो गया कि विद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.158 गुना 10 की पावर -35 होगा, ठीक है। विद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.158 गुना 10 की पावर -35 गुना होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमको दिया गया है ये प्रश्न नंबर 12, 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि उनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना कीजिए। 2 सूक्ष्म गोलियां हैं, एक गोली यहाँ दूसरी गोली यहाँ, इस पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी, इस पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इनके बीच की दूरी बता दो 1 मीटर है, ठीक है, r बराबर 1 मीटर। अब देखिए इनका पहले तो हम इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेंगे, आवेश बना लेंगे, इसका भी आवेश बना लेंगे, ठीक है। ये इसको मान लेंगे Q1, ठीक है, और ये मान लेंगे इस तरफ Q2, ठीक। तो हम लिखेंगे Q1 बराबर, ये इलेक्ट्रॉन दिया गया है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है Ne, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 और हमें चाहिए Q1 बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगा देंगे और E की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19, ठीक है। 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन लिखा, फिर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखी, तो Q1 बराबर आ गया 10 की पावर 5 15, ये हो जाएगा -19 में से 14 बचेगा, तो यहाँ लिख सके 1.6 इंटू 10⁻14, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से Q2 की वैल्यू भी वही है सेम, तो यही आवेश आएगा 1.6 इंटू 10⁻14 ऐसे, ठीक है। अब R की वैल्यू क्या है, R बराबर 1 मीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या, F इजिकल टू क्या होता है K Q1 अपॉन R², देन 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻14 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻14 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 की गुना होती है भैया 256, ठीक है। 256 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम लोग 9 में, ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे 256 गुना में 9, ठीक। तो 9 6 54, 9 पंजे 45, 45 5 50 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, तो ये आ गया, ठीक है। .12 2 अंकों बाद पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, गुना में 10 की पावर -14, ये दोनों के दोनों जुड़ेंगे तो 14 ये हो जाएगा 28, ठीक है। 28 में से फिर हम घटाएंगे 9 घटा के बचेगा 19, 10 की पावर -19, ठीक है। हमें ये पॉइंट यहाँ लेके आना है, F बराबर हमें ये पॉइंट यहाँ लेके आना है, 2 अंकों बाद ही रखा जाता है पॉइंट, 1 अंक बाद ही रखा जाता है, तो 1 अंक बाद पॉइंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब पॉइंट को इस साइड लेके जाना है, अगर लेके आना हो राइट साइड में तो गुणा करो, और लेके जाना हो इस साइड में लेफ्ट साइड में तो भाग करो, ठीक है। भाग करने के लिए हमें कितना चाहिए, अगर इस पॉइंट को यहाँ लेके आना तो 1 10 की जरूरत पड़ेगी, 19 में से 1 10 निकालो, भाग कर दो, तो आ जाएगा 2.304, ठीक है, गुना 10 की पावर -18, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। आप लोग इस 0.4 को लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि आंसर में ये दे रखा 2.3 दे रखा, गुना 10 की पावर -18, तो -18 तो है, ठीक है। चलिए आप प्रश्न नंबर 13, 2 सूक्ष्म गोलियों पर 10 की 80/3
80/3 गुणा 10⁻⁹ तथा 160/3 गुणा 10⁻⁹ कूलम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये बताया गया कि 12वें सवाल में कि दो गोलियां हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। क्या है? पहले का आवेश है 80/3 गुणा 10⁻⁹ दूसरे का आवेश है Q2 बराबर 160/3 गुणा 10⁻⁹ ठीक है। यहाँ स्पेस कम है, वैसे चमक तो रहा होगा आपको। इनके बीच की जो दूरी बताई गई वो बताई गई 0.10, ठीक है। अब हमें इनके बीच विद्युत बल ज्ञात करना है, ठीक है। यदि उनके द्वारा अक्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना होगा। यदि इन दोनों को अक्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये भी हमें बताना है। जिन दोनों तीनों को एक साथ मिला दे तो फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले इनका बल निकाल लें। पहले मैं लिख रहा Q1 बराबर 80/3 गुणा 10⁻⁹ Q2 बराबर 160/3 गुणा 10⁻⁹, ठीक है। अब हमें R लिखनी है। R बराबर है 0.1 मीटर, ठीक है। 0.1 मीटर ही बोलूँगा मैं इसको। अब 0.1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका पॉइंट हटाने के लिए 1/10 लिख सकें हम इसे। अगर एक अंक बाद पॉइंट है तो एक बार 10 से भाग कर सके ना, तो ये हो गया 1/10। और R लिख सकते हैं फिर 10⁻⁻1 ऐसे, 10⁻⁻1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो चलिए अब F का फॉर्मूला लगाते हैं। F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। देन K की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू में Q1 की वैल्यू हमारे पास 80/3 गुणा 10⁻⁻9 गुणा 160/3 गुणा 10⁻⁻9, ठीक है। और इन सब के डिवाइड में 10⁻⁻1 का स्क्वायर ऐसे। अब 3 से ये 3 कैंसिल और ये 3 से ये भी कैंसिल, ठीक है। क्या बचा, 80 और 160 ये बचा, ठीक है। तो 80 60 की गुणा करेंगे, 80 0 0 80 छिक्का 8 छंग 48 हासिल लगे 8 छंग 48 80 छिक्का 0 ही आएगा यहाँ पे 480 हासिल लगेंगे 48 और 80 एकम 80 80 और 48 128 128 आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट है नहीं यहाँ पे। गुना में 10⁻⁻9 -9 कितना हो गया, एक -9 1 +9 तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ हो जाएंगी 10⁻⁻2 -2 ऊपर जाके हो जाएगा +2 और -9, तो यहाँ बचेगा 10⁻7 गुना में 10⁻⁻7, ठीक है। अब हमें इसको और क्या करना है, हम इसको अब पॉइंट लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि इतने बड़ा न्यूटन में फोर्स नहीं ऐड नपने का और यहाँ पे पावर कम है तो माइनस में है 1 2 3, ठीक है। 3 अंक इस साइड लेके चलते हैं पॉइंट को। जब 3 अंक इस साइड खिसकाएंगे पॉइंट को तो क्या हो जाएगा, ये 3 अंक इस तरफ खिसक करके ये संख्या यहाँ पर घट जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो बीच में कुछ काम आ गया था इसलिए मैं चला गया था। तो ये देखिए मैंने 1 2 3 4 अंक इस तरफ लेके जानी है पॉइंट, ठीक है। पॉइंट इस तरफ लेके जानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 बार इसको 10 से 4 बार भाग करना पड़ेगा। तो 10⁻7 में से 10 4 10 के निकालूंगा और नीचे लेके आ जाऊँगा। जब नीचे लेके आऊँगा तो 10⁻4 यहाँ लिखा, 10⁻4 से इसको भाग करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1.28 गुना 10⁻−3 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी सवाल में क्वेश्चन दिया गया है आगे। इसमें कहा गया कि यदि दो सूक्ष्म गोलियों को, इन दोनों गोलियों को एक साथ किसी अक्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए जब दोनों गोलियों को एक साथ करके जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, दोनों गोलियों को एक साथ जोड़ेंगे तो दोनों का आवेश एक साथ जुड़ करके आधा आधा हो जाएगा, जिसे कहते हैं औसत आवेश। औसत आवेश क्या होता है, जब दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो दोनों का आवेश एक साथ जुड़ के आधा हो जाएगा, आधा एक गोली पर आधा एक पर। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके अलग अलग करेंगे तो इसका आवेश क्या हूँ, इसका भी आवेश क्या हूँ, जिसे कहें औसत आवेश। औसत आवेश क्या हूँ बराबर Q1 + Q2/2 ये होता है, ठीक है। अब Q इजिकल टू Q1 की वैल्यू 80/3 गुणा में 10⁻⁻9 फिर प्लस 160 गुणा 10⁻⁻9/3 और इसके बटे में 2, ठीक है। इसके बटे में देखिए 3 संख्या एक साथ यहाँ पे लिखी हुई है तो हम इसको लिख सकते हैं 80 + 160 गुणा में 10⁻⁹ ये ले लिया हमने कॉमन, बटे में 3 बटे में 2 और इसके बटे में 1, बीच वाली संख्याओं की गुणा और सबसे नीचे की सबसे ऊपर गुणा। तो क्यों बराबर आ जाएगा 80 160 ये हो जाएगा 240 बटे में 3 गुणा 2, ठीक है, गुणा में 10⁻⁻9 यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 40 गुणा 10⁻�9, ठीक है, ये आ गया। तो ये क्यों की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्यों की वैल्यू आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इनके बीच का बल निकालेंगे। इनके बीच की दूरी वही है 0.10 मीटर, ठीक है। तो R बराबर तो हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1, हम लोगों ने ये पहले भी लिखा था 1 गुणा 10⁻⁻1 ऐसे, ठीक है, ये हमने पहले भी लिखा था। चलिए अब F निकालते हैं। F इजिकल टू हो जाएगा K × Q1 Q2 अपॉन R²। देन K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू देखिए Q1 और Q दोनों का अब तो जुड़ करके इक्वल हो चुका है, तो इस गोली का आवेश और इस गोली का आवेश बराबर ही है। इस गोली का आवेश कितना, इस गोली का आवेश 40 गुणा 10⁻9, इस गोली का आवेश कितना
इस गोली का आवेश भी 40 गुना 10 की पावर माइनस का 9, क्योंकि दोनों को एक साथ जोड़ा गया था, दोनों का आवेश एक साथ जुड़ा और आधा आधा हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 40 गुना 10 की पावर माइनस 9, 40 गुना 10 की पावर माइनस 9, ठीक है, बटे में 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर, या 1 गुना 10 की पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 416, 1600 गुना 9, ठीक है, तो ये जाएगा 16 निम्मा 144 और 2 जीरो, हाँ, तो ये 14,400 हो जाएगा। गुणा में आएगा 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कैंसिल, और ये 10 की पावर माइनस की 2 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 9 में से घटेगा तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 7। अब इसमें से 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लेके आएंगे एक अंक बाद, तो ये आ जाएगा 1.44, ठीक है, गुणा में 10 की पावर माइनस का 3। ये कैसे हुआ, अगर हमें पॉइंट यहाँ से यहाँ लेके आनी है तो एक अंक बाद लेके आएंगे तो 10 से भाग करेंगे, 2 अंक लेके आने तो 10 की पावर 2 से, 3 अंक लेके आने तो 10 की पावर 3 से, और 4 लेके आने तो 10 की पावर 4 से। ठीक है, तो इसमें से 10 की पावर, यहाँ 10 जो लिखा हुआ है इसमें से 10 की पावर 4 निकाल के नीचे लिखूंगा मैं, और यहाँ बचेगी 10 की पावर 3 और ये आ जाएगा 1.44। ठीक है, तो ऐसा है, आप लोग समझदार होंगे क्योंकि भाई 12वीं कर रहे तो आप छोटी मोटी बात तो है नहीं। चलिए ये देखिए, ये आ गया 13वां सवाल। दो सूक्ष्म गोलियों पर नहीं शायद हमने, हाँ 13वां सवाल करा भी। ये आ गया, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम हो तो उन्हें अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। उनके अलग अलग मान ज्ञात करने, दोबारा समझिए, दो धनावेश हैं जो एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे, एक धनावेश दूसरा धनावेश, बीच की दूरी ये r बराबर, ठीक है, दोनों आवेश एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे 18 न्यूटन का, 18 न्यूटन का, दोनों का योग कितना है, ये Q1 और ये Q2, दोनों का अगर सम करेंगे तो कितना आएगा 9 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो उन आवेशों को ज्ञात करना है। चलिए हम लिखते हैं, माना आवेश Q1 व Q2 है, दोनों का योग 9 Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 0.1 मीटर, और बल है दोनों के बीच बल F बराबर 18 न्यूटन। तो बल दे रखा है, बल का फॉर्मूला लगेगा, बल बराबर निकालना चाहे कुछ भी हो, अगर किसी चीज़ में बल देते तो वहाँ बल का फॉर्मूला तो जरूर लगेगा, K × 10 Q1 Q2 अपॉन r², देन 18, इसकी वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू और Q2 की तो हमें पता ही नहीं, Q1 × Q2 ऐसे ही रहने देंगे, r का स्क्वायर 10 की पावर -1, 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 की पावर -1 का स्क्वायर, 10 की पावर -1 को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, 10 की पावर -1 ऊपर जाने के बाद हो जाएगी प्लस की। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -2, ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो जाएगी प्लस की 2। ठीक है, प्लस की 2 प्लस की 9 कितनी हो जाएगी, 10 की पावर प्लस की 11। अब यहाँ 18, यहाँ जो संख्या है उसको इस तरफ जाएंगे, 9 गुना 9 और 2, ये 10 की पावर माइनस की है ना, ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की 9 और 2 11, तो यहाँ आएगी 10 की पावर 11 प्लस की। ठीक है, पॉजिटिव, यहाँ जो गुना में था वो सब इस तरफ भाग में आ गया, ये हो गया Q1 × Q2। ठीक है, तो 9 दूनी 18, यहाँ से हो जाएगा 2 बटे में 10 की पावर -11 ऐसे, क्योंकि नीचे थी ना पावर, ऊपर चलेगी 10 की पावर -11 होगा, बराबर आ गया Q1 Q2, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये Q1 Q2 की वैल्यू निकल के आई। अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे कि Q1 Q2 की वैल्यू निकाली जा सके। हमारे पास एक इक्वेशन है, ये Q1 + Q2। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें दो चीज़ों का योग दे रखा हो तो हमें माइनस भी चाहिए। ठीक है, उनका घटा भी होना चाहिए हमारे पास। इसे निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये है एक Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर बोल के, Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है Q1, ये नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ इसकी Q1 + Q2 की वैल्यू निकाल के रख दें कहीं से, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर Q1 + Q2 आ जाएगा। देखिए कैसे, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर में, एक बार मैंने माइनस वाला लिख दिया, एक बार मैं प्लस वाला लिख रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे Q1 + Q1 का स्क्वायर, Q2 का स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2। आगे इतनी बात समझ में, माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है और प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है। तो मैं यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू निकाल रहा, ये जो प्लस का इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये Q1 + Q2 का होल स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 बराबर Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान से देखिए, Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर, इसके बराबर क्या है, Q1 + Q2 का होल स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2। आगे बात समझ में,
तो देखिए जहाँ Q1 का स्क्वायर Q2 का स्क्वायर है ये रहा, और इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2, यहाँ Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर इसके स्थान पे देख लीजिए ध्यान से, इसके स्थान पे ये रखूँगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 माइनस 2Q1 Q2, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4Q1 Q2। ठीक है, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला तैयार, मैं इसको आगे लिख लूँ यहाँ पे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था वहाँ Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ठीक, अब आप लोग चलिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू क्या है 9 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 9 माइक्रोकुलाम इसकी वैल्यू है। ठीक, तो 9 माइक्रोकुलाम का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 4 Q1 Q2 की वैल्यू अभी क्या आई थी 4 × 2 × 10 पावर माइनस 11 ये आया था। ठीक है, चलिए अब इसको लिखते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ है 9 गुना 10 की पावर माइनस का ये हो जाएगा स्क्वायर 10 की। देखिए जहाँ माइक्रो कुलाम होता है 10 के माइनस का कुलाम हटाने के लिए, माइक्रो कुलाम हटाने के लिए, माइक्रो को यू को हटाने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से गुना करी जा। ठीक है, तो मैं माइनस 6 से यहाँ गुना कर रहा, माइनस 4 दूनी 8 गुना में हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर करूँगा 81 आएगा, गुना में 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर करूँगा तो 10 की पावर माइनस 12 आएगा, माइनस 8 गुना 10 की पावर माइनस का 11। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को घटाया तो तब जाएगा जब दोनों की पावर इक्वल होगी। ठीक है, दोनों चीज़ों को कब घटाया जाएगा जब दोनों की पावर इक्वल होगी। तो देखिए दोनों की पावर इक्वल करने के लिए मैं क्या कर रहा है यहाँ 12 है यहाँ 11 है, तो मैं क्या कर रहा है यहाँ 10 से गुना कर रहा हूँ और 10 से ही भाग कर रहा। जब गुना और भाग किया तो 10 से 10 कट के क्या हो जाएगा, एक और एक की गुना करेगा क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं। चलिए तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 गुना 10 की पावर माइनस 12 माइनस 10 अठे 80 गुना में ये 10 की पावर 1 है प्लस की नीचे ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की, तो 10 की पावर माइनस 12। अब हम घटा सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 80 81 माइनस 80 दोनों में से कॉमन ले लेंगे 10 की पावर माइनस 12, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ बचेगा 1 गुना 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, ये आ गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब इसका क्या है स्क्वायर है, हम इसका क्या करेंगे अंडर रूट कर लेंगे जिससे Q1 माइनस Q2 का आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का अंडर रूट करेंगे ऐसे, यहाँ से ये कैंसिल तो Q1 माइनस Q2 बराबर 1 का तो 1 ही होता है और उसका 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, आधा 10 की पावर माइनस 6 यानी कि 1 माइक्रोकुलाम, इसको क्या बोल सकते हैं हम 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम 10 की पावर माइनस 6 किसके लिए होता है, यू के लिए, इसको हटा दो यू लगा दो और यू हटाना तो इसको लग रहने दो। ठीक है, तो ये Q1 Q2 की वैल्यू आ गई Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रोकुलाम, और हमारे पास है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। ठीक, समीकरण इसको 2 मान लेंगे, समीकरण 1 व प्लस 2, 1 व प्लस 2। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q1 प्लस Q2। ठीक है, दोनों को एक साथ ऐड करा 1 माइक्रोकुलाम प्लस 9 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो देखिए Q1 में जब इसको जोड़ देंगे Q2 से Q2 कैंसिल, क्या बचेगा Q1 2Q1 बराबर 10 माइक्रोकुलाम, Q1 बराबर आ जाएगा यहाँ से तो इस तरफ जाएगा तो 5 माइक्रोकुलाम। एक वैल्यू तो आ गई, अब ये Q1 इसकी वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख दो, Q1 बराबर 5 माइक्रोकुलाम समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रहा, कोई में भी रख सकते हो दूसरे में भी रख सकते हो, तो यहाँ रखेंगे 5 माइक्रोकुलाम माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रोकुलाम। ठीक है, 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम को इस साइड लेके जाओ, इस साइड तो हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 1 माइक्रोकुलाम माइनस 5 माइक्रोकुलाम, यहाँ बचेगा माइनस Q2 बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 माइक्रोकुलाम, माइनस से माइनस कैंसिल Q2 बराबर 4 माइक्रोकुलाम। तो एक आवेश हमारे पास आया Q1 5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, और दूसरा आवेश हमारे पास आया Q2 माइनस का 1/4 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो 2 ऋणावेश धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिमी है और वे एक दूसरे से 4 गुना 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग संख्याओं में ज्ञात कीजिए।
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की संख्या, आवेश की संख्या ये है 5/3 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश। ठीक है, तो देखिए इसको दोबारा से समझिए। दो आवेश दोल के कण हैं, एक यहाँ एक यहाँ, बीच की दूरी उनकी दे रखी 1 मिमी। ठीक है, और ये एक दूसरे पर बल भी लगा रहे हैं, ये बल लगा रहे हैं 4.0 गुणा 10⁻⁻15। ये आर की वैल्यू होगी, ये हो गया। प्रतिकर्षित करते हैं, एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है। ठीक है, यानी कि Q1 बराबर, सपोज कीजिए Q है, Q1 बराबर क्या है, तो थोड़ा नीचे कर दो, Q1 बराबर क्या है, Q है। ठीक है, तो Q2 बराबर क्या होगा, Q2 बराबर पहले आवेश का 4 गुना। ऐसे एक आवेश दूसरे आवेश का, ये वाला आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है। ठीक है, या यूँ कह लीजिए दूसरा आवेश पहले आवेश का 4 गुना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, एक आवेश दूसरे का 4 गुना है। अब दूसरे को पहला मान लो, कैसे मान लो, ये बात आप मान सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है। ठीक है, तो सपोज कीजिए, चलिए इसको छोड़िए, हमने मान लिया Q2 दूसरा आवेश Q है। ठीक है, तो Q1 पहला आवेश क्या होगा, Q2 का 4 गुना, Q2 का 4 गुना, Q1 बराबर 4 गुना में Q2 के स्थान पे क्या रख सकते हैं, क्यों, तो ये हो गया। ठीक है, Q2 बराबर Q है और Q1 बराबर क्या है, 4Q। आगे बात समझ। चलिए, अब हम लोगों को करना क्या है, इन आवेशों की मात्रा की गणना करनी है। ठीक है, इस आवेश की मात्रा की गणना करनी है। अब Q1 बराबर हमारे पास क्या है, 4Q, और Q2 बराबर हमारे पास क्या है, Q। ठीक, आगे बात समझ में। एक आवेश Q1 बराबर Q, Q2 बराबर, और दूसरा आवेश Q1 बराबर 4Q। ठीक है, अब पलट लीजिए, जैसे भी आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हमें फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, साथ में इसमें आर भी दी गई है, आर भी लिख दो यहाँ पे, आर बराबर 1 mm। 1 mm ये है मिलीमीटर, 1 m को यहाँ से हटाना है, m हटाने के लिए 10⁻³ से गुणा करेगा, कहीं पे भी हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 गुणा 10⁻³ m। अब ये हो गया 1 गुणा 10⁻³ मीटर। एफ हमको दिया गया है, एफ है हमारे पास 4.0 गुणा 10⁻⁻15। तो आपका फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देन 18 नहीं है, 4 है, 4.0 गुणा 10⁻15 बराबर के की वैल्यू है 9 गुणा 10⁻9। ठीक है, Q1 की वैल्यू है फिर हमारे पास Q, और Q2 की वैल्यू हमारे Q2 की वैल्यू हमारे पास Q, और Q1 की वैल्यू है 4Q। कैसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करनी है, कोई सा को आगे पीछे लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, डिवाइड में आर का स्क्वायर, 1 गुणा 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए जितनी भी यहाँ पे संख्याएं हैं सबकी मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई में उस तरफ डिवाइड में लेके आइए, क्योंकि यहाँ अचर पद सिर्फ और सिर्फ Q है, तो Q को यहाँ पे चलेंगे, ये हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻15। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 गुणा 10⁻9, तो ये आ जाएगा इस तरफ 9 गुणा 10⁻9 ऐसे। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 भी इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻−3, -3 का कर रखा स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻−6 ऊपर जाकर। ठीक है, बराबर यहाँ हो जाएगा फिर Q का स्क्वायर, Q इंटू Q का स्क्वायर। ठीक है, आपको कैलकुलेशन तो आती होगी इतनी। चलिए, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया भैया 10⁻- की, यहाँ तो 21 हो जाएगा, 21 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 12, और यहाँ देखिए अगर 10 की पावर ये नीचे लेके आए तो ये हो जाएगा 10⁻9 6 15 प्लस की 15 प्लस एक मिनट मिस्टेक हो गई, ये 15 नहीं है, ये 5 है। यहाँ पे कट कर लेना, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे ये 15 नहीं है, ये 5 है। ठीक है, तो 10 की पावर -5 -6 11। ठीक है, यहाँ पे 11 होगी, और इसको जब नीचे लेके आऊँगा, इसको नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/9 गुणा में 10 की पावर -11 नीचे आएगी, क्या हो जाएगी +11 +11 और 10 की पावर ये हो जाएगा 20। ठीक है, बराबर में हो गया Q का स्क्वायर। अब Q का स्क्वायर है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग मूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे कैसे, Q स्क्वायर अंडर रूट में बराबर 1/9 इंटू 10⁻20। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q इजिकल टू 1/3 इंटू में 10⁻10। आगे बात समझ में, ये हो गया। ठीक है, अब Q की वैल्यू है आगे निकल के, हमें क्या निकालना, हमें निकालना E की वैल्यू, हमें निकालना N निकालना। N निकालने के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दे रखी है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी। E की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5/3 इंटू 10⁻−19 ई है। Q बराबर क्या होता है, NE। Q की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3 इंटू 10⁻10 इजिकल टू NE। N की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/3 इंटू 10⁻−19। ठीक है, E की वैल्यू क्या है हमारे पास, E की वैल्यू तो लिख दी हमने, N हमें निकालना है, तो N यहाँ एज इट इज रखेंगे। देखिए 3 से तो 3 कट गया, 10 की पावर माइनस का N की वैल्यू इस तरफ लेकर आएंगे,
जो चीज़ें यहाँ गुणा में है वो भाग में जाएंगी, जो भाग में है वो गुणा में जाएंगी। कैसे देखिए, पीछे इतना स्पेस नहीं बचा था। चलिए अब यहाँ लिखते हैं आंसर था क्यों इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो क्यों बराबर एन ई हम यहाँ पे लिखते हैं। क्यों की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3 इंटू 10⁻10। ठीक है, इज इक्वल टू एन ई की वैल्यू 5/3 इंटू 10⁻−19। ठीक है, -19। अब यहाँ देखिए एन को अकेला छोड़िए, यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा पर डिवाइड में 5 गुना 10 की पावर माइनस का 19। जब इस यहाँ पे देखिए ऐसे देखिए 10 की पावर -10 को तो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, +10 को। ठीक है, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा -10, ये माइनस का 19 इस साइड आएगा तो ये आएगा डिवाइड में 10 की पावर -19 बराबर हो जाएगा यहाँ पे n। ठीक है, तो n बराबर 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 0.2 गुणा में 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +19 10 घटाएंगे क्या बचेगा 9। इसमें से एक पावर और घटा दीजिए 2 गुणा 10 की पावर 8 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इससे पहले जो हमारा ये एक तो ये हो गया आंसर और एक हमारा होना था आवेश। ओ हाँ एक मिनट, एक तो ये तो हो गया हमारा आवेश की मात्रा। ठीक है, और हमें दिखाना था ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, ये हो गई Q1 बराबर Q की, जिसमें एक अकेला आवेश था। अकेले आवेश की तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल ली हमने। ठीक है, अब इसके बाद आ गया वो आवेश जिसमें 2 की मल्टीप्लाई हुई थी, सॉरी ये Q2 है। Q2 की वैल्यू आ गई, Q1 बराबर क्या था दूसरे आवेश का 4 गुना, तो 4 गुना Q2। ठीक है, Q1 बराबर 4 गुना Q2 की वैल्यू क्या आई, Q2 की वैल्यू Q और Q का मान हमारे पास क्या आया, Q की वैल्यू Q के इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास आई 2 गुना 10 की पावर 8। ठीक है, इसको Q के n की वैल्यू निकाल ली ना, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। Q1 बराबर ये हो जाएगा 4 दूनी 8 गुना 10 की पावर 8 ऐसे। ठीक है, ये पहले आवेश के दूसरे आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की पावर 8 और ये पहले आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो पहले दूसरे आवेश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें 4 से गुना कर देंगे तो पहले आवेश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ गई। आगे बात समझ में। चलिए अब इससे आगे आता है फिर ये प्रश्न नंबर 16। 2 विद्युतरोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे, ये बताना हमें। ठीक है, यानी कि 2 विद्युतरोधी गोले हैं, दोनों को एक दूसरे से रगड़ा जाएगा मतलब मिलाया जाएगा। ठीक है, औसत आवेश निकाला जाएगा, इसका मतलब परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, r बराबर 1 सेंटीमीटर। यदि परस्पर 0.1 न्यूटन का बल से आकर्षित करते हैं तो रगड़ने के समय उन पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे, ये बताना हमें। चलिए, जब 2 आवेशों को एक साथ रगड़ा जाएगा तो आवेश तो एक समान ही हो जाएगा, क्यों। ठीक है, Q1 प्लस Q1 बराबर Q2 बराबर क्यों, क्योंकि दोनों आवेशों को एक साथ रगड़ा गया। ठीक है, तो अब तो दोनों गोलियों का आवेश या दोनों छोटे जो विद्युतरोधी गोले हैं दोनों का आवेश इक्वल हो चुका है, दोनों को एक साथ मिलाया था। अब एक दूसरे को कितनी सेंटीमीटर पर रखेगा मिलाने के पश्चात 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो चलिए आवेश दोनों को मान लेते हैं क्यों, यानी कि Q1 बराबर भी क्यों है और Q2 बराबर भी क्यों है। ठीक है, अब यहाँ r बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ करेंगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 गुना 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, r की वैल्यू। अब f दिया गया हमें, f दिया गया 0.1 न्यूटन का, तो f का फॉर्मूला लगाएंगे f = k Q1 Q2 अपॉन r²। तो 0.1 बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 और फिर गुणा में Q1 की वैल्यू भी क्यों है और Q2 की वैल्यू भी क्यों है और डिवाइड में क्या आ जाएगा r का स्क्वायर, यानी कि 1 गुना 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये जितनी भी संख्या हैं सब इस तरफ आएंगी 0.1 इंटू 10⁻, ये 10 की पावर -4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 की पावर +4 इसमें ऐड करेंगे 10 की पावर 13 हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 13 डिवाइड में आएगा इस तरफ और ये 9 और ये हो जाएगा बराबर में क्यों का स्क्वायर। ठीक है, क्यों स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 0.1 लिखा हुआ है, इसके अगर पॉइंट को हटाएं, पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो फिर ये आ जाएगा क्यों स्क्वायर बराबर 1/9 इंटू 10⁻⁻14 ये। ठीक है, अब ये क्यों स्क्वायर की वैल्यू है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर सॉरी मूल लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो क्यों का अंडर रूट बराबर 1/9 गुणा में 10 की पावर +14 इसका अंडर रूट, तो क्यों बराबर हो जाएगा 1/3 गुणा 10 की पावर 7 ये आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, क्यू बराबर एन ई। ठीक, अब देखिए अगर ई की वैल्यू देखा जाए, ई की वैल्यू ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 19। ठीक है, और ई की वैल्यू ये 5/3 गुना 10 की पावर माइनस 19। ये और ये वैल्यू एक ही है। ठीक है, 3 एकम 3 बचेगा कितना, 2। 5 को डिवाइड करके देख लो, 3 एकम 3 बचेगा कितना, 2 पॉइंट लगाओगे 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल हो गए। ठीक है, तो आप ई की वैल्यू ये भी रख सकते हो। ठीक, तो देखिए मैं ई की वैल्यू यही रखूँगा। तो क्यों की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/3 इंटू 10 ऑफ पावर 7 बराबर एन की वैल्यू मुझे पता नहीं ज्ञात करनी है, ई की वैल्यू 5/3 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 19। ये हो गया, 3 से 3 कट, 10 की पावर माइनस 19 इस साइड आएगा, गुना में आएगा, यहाँ भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 19 इसी साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1/10 की पावर 7 गुना में 10 की पावर माइनस का 19 बराबर में आएगा यहाँ एन, और ये 5 है, ये भी इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1/5 को क्या लिख सकते हैं 2.0, 0.2। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे 19 में से 7 गए, कितने बचेंगे 12 गुना में 10 की पावर माइनस का 12 बराबर एन। यहाँ से एक पावर घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुना 10 की पावर माइनस का 11। ठीक है, बराबर एन। एन की वैल्यू ये आई निकल गई। आगे बात आनी है। ठीक है, ये देखिए 2.1 गुना 10 की पावर माइनस 11 दे रखी है, इसमें सही शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है आंसर में, वरना हमारा तो आंसर एकदम से ठीक है। ठीक है, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही मुझे। देख लेना अगर आप लोग कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आता है प्रश्न नंबर 17। ठीक है, 2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलाम आवेश दे दिया जाए तो बल कितना होगा। चलिए देखिए, इसमें कहा गया एक 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, सपोज कीजिए +2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, क्यों 2 बराबर है प्लस का 6 माइक्रोकुलाम। अब ये दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे 12 न्यूटन का। ठीक है, और एक दूसरे पर 12 न्यूटन का बल लगा रहे। अब इसमें कहा गया अगर दोनों को -4 कूलाम और आवेश दे दें तो कितना बल लगेगा। अब बल लगाने के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, 2 तो आवेश चाहिए। ठीक है, जो हमें मिल गए, चलो उनके बीच की दूरी भी तो चाहिए, दूरी तो नहीं है इसमें, तो दूरी निकालेंगे। सबसे पहले बल का फॉर्मूला लगाओ, F = K × Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 बराबर में K की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, गुना में 6 बटे में माइक्रोकुलाम में ही आएगा ना फिर आंसर, समझ रहे हैं ना। या चलो माइक्रोकुलाम को 10 की पावर -6 से गुना ही कर देंगे, 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, 6 गुना 10 की पावर माइनस का 6। अब इसमें से माइक्रो हट गया, कुलाम रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं Q1 बराबर 2 गुना 10 की पावर -6 कूलाम, Q2 बराबर 6 गुना 10 की पावर -6। तो देखिए हमने Q1 Q2 की वैल्यू रखी बस यहाँ पे R का स्क्वायर। अब R का स्क्वायर को वैल्यू निकालना है, R का स्क्वायर डिवाइड में उस तरफ कहीं जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में यहाँ कहीं में आएगा डिवाइड में। तो 9 गुना 9 इंटू 10 ऑफ पावर 9 इंटू में 2 10 ऑफ पावर 6 माइनस का इंटू 6 10 ऑफ पावर -6 डिवाइड बाई 12। ठीक है, ये हो गया, और ये 6 दूनी 12, ये दोनों कट हो गए तो यहाँ बचा R² बराबर 9, 6 6 12, 12 में से 9 गए 10 की पावर 4 माइनस की 4, ये बचे। ठीक है, अब R² है, R² को रहने दो एज इट इज। अब यूँ कहा गया दोनों आवेश को Q1 को प्लस कर दो, Q1 में माइनस का 4 माइक्रोकुलाम आवेश ऐड कर दो। ठीक है, माइनस का 4 माइक्रोकुलाम आवेश ऐड कर दो, और Q2 में माइनस का 4 माइक्रोकुलाम आवेश ऐड कर दो। ठीक है, ये की बात कहेगी। तो जब इसमें Q1 में हम लोग Q1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 गुना 10 की पावर माइनस का 6, ये 2 माइक्रोकुलाम में -4 माइक्रोकुलाम जोड़ेंगे, 2 - 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोकुलाम। अब यहाँ पे है 9 दूसरा आवेश Q2 बराबर में Q2 बराबर कितना था 6 माइक्रोकुलाम, और 6 माइक्रोकुलाम में हम लोग ऐड कर देंगे -4 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो क्या आएगा 2 माइक्रोकुलाम, यहाँ भी माइक्रोकुलाम, यहाँ भी माइक्रोकुलाम, यहाँ भी माइक्रोकुलाम, यहाँ भी माइक्रोकुलाम। तो Q1 बराबर 2 गुना 10 की पावर -6 और Q2 बराबर 2 गुना 10 की पावर -6 कुलाम। ये हो गया। अब हमें बल निकालना दोबारा से, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, F बराबर K की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे, 2 गुना 10 की पावर -6 गुणा में 2 गुना 10 की पावर -6। ठीक है, इसके डिवाइड में आ जाएगा R²। R क्या है यहाँ से, ये देखिए 9 गुना 10 की पावर -4। ठीक है, ये हमारे पास R की वैल्यू है। ठीक, ये 9 से 9 कैंसिल, F बराबर 2 दूनी 4 गुना में 10 की पावर -12,
ये -12 होगी, 10 की पावर -4 ऊपर जाके हो जाएगी +4 और ये 9 और 4 13, तो यहाँ बचेगा 10 की पावर -12 में +13 में से -12 जाके 10, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 10 की पावर 1, इसमें उत्तर आ रहा हमारा 4 न्यूटन, और यहाँ 40 बच रहा। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़? 6 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, -6 ये, यहाँ तो सब कुछ सही है। 6 6 12 12 9, ओ यहाँ पे 3 आएगा भैया, यहाँ पे 3 आएगा, ये मिस्टेक हुआ। ठीक है, अब लोग भी कर लीजिए, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3, 9 और 3 12, कुछ नहीं बचेगा भैया, ये बस 4 न्यूटन बल्ब हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये 18वां सवाल। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिणामों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में परस्पर स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो 0.144 न्यूटन का प्रतिकर्षण करती है। प्रत्येक पर प्रारंभिक आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए इस पर भी आवेश की गणना कर देते हैं भैया। पेज दूसरा, ये दो आवेशित गोलियां हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, नु कहा गया कि दोनों एक दूसरे के एक जैसी हैं और दोनों पर विभिन्न परिणामों के, यानी कि इस पर Q1 और इस पर Q2, हमें नहीं पता इस पर कितना आवेश होगा और इस पर कितना आवेश होगा, दोनों पर अलग अलग आवेश है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो हमारे दे रखी 0.5 मीटर, और यूँ कहा गया जब दोनों को रखा गया इतनी दूरी पर, ठीक है, तो ये फोर्स लगा रही है एक दूसरे में 0.108 का, 0.108 न्यूटन का। ठीक है, अब हमें Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी। उसी के बाद फिर पहला सवाल तो ये हो गया, दूसरा सवाल है हमारे पास इसी का। यूँ कहा गया Q1 को और Q2 को दोनों को एक साथ जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद जो आवेश बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, औसत आवेश बनेगा। ठीक है, और ये Q1/Q2, ये Q जो बनेगा, इस Q को दोनों को एक साथ मिलाने के बाद अलग अलग किया गया वापस से, तो दोनों पे आवेश कितना हो जाएगा Q। ठीक है, और 0.5 इनके बीच की दूरी है। अब ये दोनों एक दूसरे पे बल लगाते हैं 0.144 न्यूटन का। ठीक है, तो हमें Q1 Q2 की वैल्यू बतानी, तो चलिए शुरू करते हैं। Q1 Q2 हमें नहीं पता, बीच की दूरी पता है, तो बल का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। F की वैल्यू यहाँ दे रखी 0.108 बराबर 9 गुना 10 की पावर 9। ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर 0.5 इसका होल स्क्वायर। चलिए 0.108 गुना में 25 हो जाएगा 0.25। ठीक है, बराबर में हो जाएगा Q1 Q2, ये 9 गुना 10 की पावर 9 इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, तो 9 गुना 10 की पावर 9 ये हो गया। ठीक है, अब 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अंकों बाद 0.12 हो गया ना, हाँ 12 तो 0.12, और इसकी मल्टीप्लाई भी कर दो इसमें, 12 पंजे 60 हासिल लगेंगे 6, 12 दूनी 24, 24 6 300। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों बाद पॉइंट, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 अंकों बाद पॉइंट, और गुना में 10 की पावर यहाँ 9 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, -9 बराबर Q1 Q2। ठीक है, इस पॉइंट को ना क्या कर रहा मैं, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके रख रहा। ठीक है, 3 पे ला के रख रहा, तो 1 2 3, अब पॉइंट किस तरफ लेके जाना, इस साइड लेके जाना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करनी पड़ेगी। एक बार 10 से गुना करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, 2 बार 10 से गुना करूँगा तो यहाँ आ जाएगा, 3 बार करूँगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे 10 से गुना करनी पड़ेगी इसमें, जितनी बार 10 से गुना करूँगा उतनी बार भाग भी करनी पड़ेगी 10 से। देखिए जैसे कि 0.00300 ये लिखा हुआ है, 10 की पावर -9 गुना करूँ 10 की पावर 3 से। ठीक है, तो डिवाइड में भी 10 की पावर 3 का लिखना पड़ेगा Q1 Q2 ऐसे। ठीक है, 10 की पावर 3 से गुना करूँगा तो आ जाएगा 3.0 गुना 10 की पावर 9, ये 9 माइनस का, ये 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -का, -9 -का 3 -का 12 बराबर आ गया Q1 Q2, ये आ गई Q1 Q2 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। ठीक, अब हमें करनी सेकंड कंडीशन फॉलो। सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा, सेकंड कंडीशन में बोल रखा दोनों आवेशों को एक साथ मिलाओ, ये और ये दोनों को मिलाओ और मिला करके फिर अलग अलग कर दो 0.5 मीटर की दूरी पे। ठीक है, जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे Q1 Q2 तो दोनों के दोनों ऐड भी तो होंगे, ऐड होंगे दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, आधे आधे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, औसत आवेश 2। तो दोनों आवेशों की मात्रा, अब हमें तो नहीं पता भाई दोनों आवेशों की मात्रा क्या है, अभी Q1 Q2 का ही नहीं पता हमें तो। ठीक है, तो Q1 + Q2 का कैसे पता चलेगा, तो हम मानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है Q1 + Q2/2 ऐसे, और इसकी वैल्यू Q1 + Q2 / 2 ये। ठीक है, इस पर भी ये आवेश है और इस पर भी ये आवेश है, ये Q1 की वैल्यू, ये Q की वैल्यू और ये भी Q की वैल्यू, क्योंकि दोनों की दोनों इक्वल हो चुके हैं। ठीक,
अब ये दोनों एक दूसरे पे बल कितना लगा हुआ है 0.144 का, तो यहाँ लिखेंगे एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब एफ की वैल्यू 0.144 बराबर के की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, और यहाँ Q1 की जगह क्या लिखेंगे Q1 मतलब ये Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में लिखेंगे दूसरा Q2 की वैल्यू, ये क्या है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और इसके टोटल के डिवाइड में 2.5 का होल स्क्वायर, 2.5 का होल स्क्वायर ये आ गया। ठीक, अब क्या करना है हमें, इसके डिवाइड में एक लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 0.144 ऐसे, यहाँ 0. यहाँ पे लिख रहे 0.144 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, यहाँ हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा 4, और इसके भी डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.25। ठीक है, ऐसे। अब इन सब चीज़ों को इस तरह इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 0.144 बटे में 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा में 4 गुणा में 0.25। ठीक है, बराबर में हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 16 निम्न 144 तो 16 बार आ गया 0.16 आ जाएगा। ठीक है, ये 0.16, 16 की 25 चौका 100, एक की मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो 25 चौका 100, ये एक हो जाएगा, एक की गुना इसमें तो ये आएगा 0.016। ठीक है, गुना 10 को ऊपर लेके जाऊँगा 10 की पावर 9, ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9। ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर में Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दूँ, दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल करने से पहले ना मैं इसको बाहर निकाल दूँ, ये पॉइंट को बाहर निकाल दूँ। ठीक है, जिससे कि कोई परेशानी ना हो इसको वर्गमूल से बाहर निकालने में। चलिए, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लेकर आऊँ तो 10 एक बार 10 से गुना, यहाँ लेकर आऊँ तो 2 बार 10 से गुना, यहाँ लेकर आऊँ तो 3 बार 10 से गुना, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ 10 से 3 बार गुना कर रहा, 10 की पावर 3 से और 10 की पावर 3 से इसमें भाग कर रहा, तो ये हो जाएगा 16 गुना 10 की पावर माइनस 3, जब ऊपर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा ना, इस 10 से तो मैंने गुना कर दी 10 की पावर 3 से 16 हो गया, 10 की पावर माइनस का 9 लिखा हुआ है यहाँ, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो माइनस का 3 हो जाएगी, तो यहाँ माइनस का 12 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब करूँगा दोनों पक्षों का वर्गमूल तो ये हो जाएगा 16 गुना 10 की पावर माइनस 12 का अंडर रूट बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 16 का हो जाएगा 4 गुना में 10 की पावर माइनस 12 का हो जाएगा 6, और बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास Q1 प्लस Q2 बराबर आ गया 4 गुना 10 की पावर माइनस का 6, और हमारे पास एक वैल्यू है वो Q1 Q2 बराबर ये है, मैं देख रहा 1 मिनट, ये रही Q1 Q2 3 गुना 10 की पावर माइनस 12, 3 गुना 10 की पावर माइनस की 12, ये है Q1 Q2 की वैल्यू। अब हमारे पास वही एक फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 ये। ठीक है, इसके स्थान पे हम लोग रख सकते हैं फिर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसके स्थान पे अगर हम Q1 Q2 की वैल्यू निकालें यहाँ से इस फॉर्मूले से Q1 ऐसे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 का स्क्वायर Q2 का स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें वो इसकी तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 बराबर में आ जाएगा Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर। तो इसके स्थान पे हम लोग फिर ये रख सकते हैं, तो रख दीजिए Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 माइनस 2 Q1 Q2, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 Q1 Q2। ठीक है, अब Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 की वैल्यू क्या है हमारे पास इंटू में 3 Q1 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 12। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 माइनस का 10 की पावर माइनस 12 माइनस 4 दिया 12 गुना 10 की पावर माइनस का 12, दोनों पक्षों का Q1 माइनस Q2 वर्गमूल तो बाद में करेंगे 16 माइनस 12 गुना 10 की पावर माइनस का 12 कॉमन ले देंगे दोनों में से, यह बचेगा 4 गुना 10 की पावर माइनस का 12 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखूँगा दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 4 गुना 10 की पावर माइनस 12 का अंडर रूट, तो इससे कैंसिल Q1 माइनस Q2 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 गुना 10 की पावर माइनस का 6,
अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई और Q1 प्लस Q2 इसकी वैल्यू क्या है 4 गुना 10 की पावर माइनस का 6। ऐड करो दोनों को, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस 2, तो दोनों को ऐड करो। Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 बराबर 2 गुना 10 की पावर माइनस का 6 प्लस 4 गुना 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, तो Q2 कैंसिल, 2Q1 बराबर 2 और 2 4 गुना 10 की पावर माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे दोनों में से। ठीक है, तो तब जोड़ेंगे। इसके बाद Q1 बराबर 2 गुना 10 की पावर माइनस का 6, ये 2 से डिवाइड कर दिया मैंने 2। ठीक है, अब Q1 की वैल्यू समीकरण 1 में, Q1 बराबर 2 गुना 10 की पावर माइनस 6 समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ रखेंगे 2 गुना 10 की पावर माइनस का 6 माइनस Q2 बराबर 2 गुना 10 की पावर माइनस का 6, ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा भैया, और ये 10 की पावर यार आंसर इसमें ये तो जीरो हो जाएगा। इसे तो इस साइड आएगा ना तो ये तो जीरो हो जाएगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं, देखें 2 4, हाँ ये देखो यहाँ 2 और 4 6, यहाँ पे 6 आना था भाई यार, क्या हो रहा है मेरे दिमाग को, यहाँ 6 आना था, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 ही रखा जाएगा ऐसे। चलो अब इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, तो माइनस Q2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 6 इंटू में माइनस में आएगा, माइनस में 3 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 6, तो 3 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा माइनस Q2 बराबर में, और 10 की पावर माइनस 6 तो कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा माइनस का 1 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा Q2 बराबर 1 गुना 10 की पावर माइनस 6, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धातु की एक जैसी गोलियां ए व बी क्रमशः, जिन पर क्रमशः 40 और -10 माइक्रोकुलम आवेश है, इनके बीच 2 मीटर की दूरी है, इनके बीच कितना तथा कैसा बल कार्य करेगा। इन्हें परस्पर स्पर्श कराने पर फिर अलग अलग किया जाए तो 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। अब पुनः इनके बीच विद्युत बल की परिकल्पना कीजिए। ठीक है, गोली पृथ्वी से जोड़ देंगे तो बल कितना होगा, चलिए देखते हैं। ये कहा जा रहा ये 2 गोलियां हैं, एक गोली ए और एक बी। ठीक है, और जिन पर क्रमशः एक पर 40 माइक्रोकुलम आवेश है, 14 माइक्रोकुलम, और एक पर है -10 माइक्रोकुलम। ठीक है, बीच की दूरी 2 मीटर। ठीक, और ये पूछा गया हमसे इस पर कितना बल लगेगा, तो Q1 की वैल्यू हमारे पास है 40 माइक्रोकुलम, जिसे हम लिख सकते हैं 4 गुना 10 40 गुना 10 की पावर माइनस 6 कुलम। Q2 की वैल्यू हमारे पास है ये -10 माइक्रोकुलम, माइनस का चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बस चिन्ह की प्रकृति का पता लगता है इससे, तो लिख सकते हैं 10 गुना 10 की पावर माइनस 6 गुलाम। ठीक है, चलिए, और हमारे पास है 2 मीटर। अब हम एफ का फॉर्मूला लगाते हैं, एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 ऑफ पावर 9, Q1 की वैल्यू 14 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 6 इंटू Q2 की वैल्यू 10 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इजिकल टू, देखिए 9 इंटू ये 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6, 10 की पावर हो गया 12। ठीक है, 12 में से 10 की पावर 9 को बटा देंगे तो 10 की पावर 3 बचेगा यहाँ पे माइनस का। ठीक है, गुणा में ये 40 गुणा में 10। ठीक है, और डिवाइड में 4, 4 से इसको कट करेंगे हो जाएगा 10। ठीक है, 10 और 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और एक ये है यहाँ पे 3, माइनस की 3 है प्लस की 2 है, तो ये आ जाएगा 9 गुना 10 की पावर माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा एफ इजिकल टू 0.9। ठीक है, इसका मतलब होता है 9/10, ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो ये आ गया हमारा पहला कोर्स। इसके बाद बताया गया कि यदि दोनों गोलियों को एक साथ टच करा दी जाए और टच करा के फिर उनको दोबारा से वापस से 2 मीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। ठीक है, देखिए जब इसका आवेश और इसका आवेश Q1 Q2 दोनों को एक साथ मिलाया जाएगा तो इनका औसत आवेश बनेगा Q। ठीक है, औसत आवेश बराबर क्या होता है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ठीक, तो लिखिए Q1 की वैल्यू 40 माइक्रोकुलम था, प्लस प्लस करेंगे Q2 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू क्या है -10 अपॉन 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 30/2। ठीक है, 30/2, तो ये आ गया 30/2, इसको हम लिख सकते हैं 15। ठीक, तो अब Q की वैल्यू क्या है 15, इस पर भी आवेश की मात्रा 15 माइक्रोकुलम है और इस पर भी आवेश की मात्रा Q2 बराबर भी 15 माइक्रोकुलम, क्योंकि दोनों को एक साथ मिलाया था तो दोनों का आवेश जुड़ करके बराबर बराबर हिस्सों में बट गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं औसत आवेश। अब Q1 की वैल्यू भी यही है और Q2 की वैल्यू भी यही है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ दोबारा से बल का फॉर्मूला लगाएंगे, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इजिकल टू 9 इंटू 10 ऑफ पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 15 गुना 15 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 15 15 गुना करेंगे 225 गुणा में 9 गुणा 10 की पावर 9 डिवाइड बाई
4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 5, 9 पंजे 45, हासिल लगेंगे 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, ठीक है। डिवाइड में 4 इंटू 10 ऑफ पावर 9, ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करो 4 से, 5 4 पंजे 20, पूरा फाइनल, फिर यहाँ जीरो लगाएंगे, 2 उतारेंगे, और 2 संख्या एक साथ नहीं उतार सकते ना, इसलिए यहाँ पे जीरो लगाया, ये 5 4 6 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। फिर पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगा के अब यहाँ पे रख सकते हैं हम 4 दूनी 8, फिर से 2 बचेगा, 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू 506.25 इंटू 10 ऑफ पावर 9, ठीक है, ये आ गया। और अब इस पॉइंट को यदि हम इस साइड लेके आएंगे, इस पॉइंट को यहाँ से यदि इस साइड लेकर के आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस की पावर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ 10 की पावर 9 बचा और यहाँ पे माइक्रोकुलम यहाँ एक वो रह गया, माइक्रोकुलम को चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई 2 बार करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी माइक्रोकुलम है, ये भी माइक्रोकुलम है। इसके लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई, इसके लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई, तो दोनों के कारण हो गया 10 की पावर -12, ठीक है। अब यहाँ 10 की पावर -12 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है, माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 लिख दूंगा। अब इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आना, तो f बराबर होगा माइनस के 3, इसको ऐसे लिखा जाएगा 0.525 अपॉन 10 ऑफ पावर 3, ये माइनस के नीचे आके प्लस की होगी पावर, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15625। अगर इन सभी संख्याओं को छोड़ना है तो इसमें एक ऐड करके लिखता हूँ, तो f बराबर हो जाएगा f बराबर 0.51 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए इनके बीच तो लगेगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों का आवेश सेम सेम है, और माइनस कूलम्ब तो माइनस आवेश तो समाप्ति हो गया, ठीक है। और यहाँ लगेगा आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है, यहाँ आकर्षण बल लगेगा और यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये 19वां सवाल था, ये भी हो गया। अब चलते हैं 20वां सवाल देखते हैं। 20वें सवाल में हमें दे रखा एक संलग्न चित्र में समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी सी दिखाए गए हैं, ये तीनों एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। तो आगे कहा गया ए द्वारा बी पर आरोपित बल 2.0 × 10 की पावर -6 न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कि कण सी पर लगने वाला बल क्या है, कण बी पर नेट बल क्या है, ये हमें ज्ञात करना, ठीक है। चलिए इसका चित्र बना दो यहाँ पे। तो सवाल में बताया गया कि इस प्रकार से एक बिंदु ए है, एक यहाँ पे बी है और एक यहाँ पे सी है, तीनों का आवेश इक्वल है, Q1 Q2 Q3, तीनों चीजों का आवेश एकदम इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे दी गई हमें दूरी 0.015 मीटर और यहाँ की दूरी दी गई हमें बीसी के बीच की 0.010 मीटर, ठीक है, ये दिया गया। और ये भी बताया गया कि ए से बी की ओर कितना बल लग रहा है, 2.0 × 10 की पावर -6 न्यूटन का बल इस पर आरोपित है, ठीक है। अब ये देखिए हमें ए से बी का बल तो पता है, लेकिन बी से सी तक का बल निकालना हमें, ठीक है। बी के द्वारा सी पर लगाया गया बल, अब बल तब निकलेगा जब हमें Q1 Q2 का पता हो, या Q1 Q2 Q2 Q3 का पता हो, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ आवेश की मात्राओं का नहीं पता, तो हम बल नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आवेश की मात्राओं को निकालना पड़ेगा। आवेश की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए से बी पर जो हमें बल दिया गया है इस पर विचार करेंगे। तो हम लिखते हैं ए से बी पर आरोपित बल, ये हो गया F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F की वैल्यू 2.0 इंटू 10 ऑफ पावर -6 इजिकल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10 ऑफ पावर 9 इंटू में Q1 की वैल्यू दे रखी है हमें, Q1 का तो पता ही है हमें, Q1 ही है, और Q2 की यहाँ पे Q2, ठीक है। अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.015, ठीक है, का होल स्क्वायर ऐसे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 ऑफ पावर -6, और जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 0.15, ठीक है। इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे एक बार तो होगी, ठीक है, एक बार और फिर से लिख देंगे गुणा में 0.015 बराबर में Q1 Q2, और जो यहाँ 9 × 10 की पावर 9 दिया गया आएगा इस तरफ डिवाइड में 10 की पावर 9 ऐसे, ठीक है। अब हमें करना क्या, देखिए 10 की पावर यहाँ 3 अंकों बाद पॉइंट है, यहाँ भी 3 अंकों बाद पॉइंट है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 अंक बाद पॉइंट, यहाँ 10 की पावर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, 10 की पावर 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी पावर हट जाएगा, इसके भी पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये पॉइंट हटाने के लिए हम 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 से गुणा करेंगे। 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दी। अभी हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 6 माइनस का गुणा में 15 गुणा में 15 बटे में आ जाएगा यहाँ 9 गुणा 10 की पावर 9 6 15, ठीक है, प्लस की ये हो गया Q1 Q2, 15 15 गुणा करेंगे तो ये आएगा 225 गुणा में 2 बटे में यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है, बराबर गुणा में 10 की पावर माइनस का प्लस का 15 और गुणा 10 की पावर माइनस का 6 बराबर Q1 Q2, ठीक है। 9 से इसको डिवाइड करो,
9 दूनी 18, 25 नहीं में 125 होते हैं, तो 25 से कट गया ये, ठीक है। तो 25 दूनी 50, 50 गुना 10 की पावर माइनस 15 जब ऊपर जाएगा 10 की पावर 6 से मिलेगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 21 बराबर हो जाएगा Q1 Q2। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, Q1 Q2 को। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं बी से सी पर बल, सी से बी पर बल, सी से बिंदु बी पर लगने वाला बल। तो ये आ जाएगा यहाँ पे एफ, ये तो फोर्स हमने निकाला था, चलिए ये देखते हैं एफ, एफ बी टू सी। तो ये आ जाएगा एफ इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या के लिख लीजिए डायरेक्टली, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू तो अब की बार हमें क्या करनी, के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी अब इस Q1 की वैल्यू, Q1 देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है ये Q3 से Q2 का, ठीक है, तो Q2 इंटू Q3 लिखा जाएगा यहाँ पे, Q2 इंटू Q3 ऐसे, ठीक है। अब Q2 Q3 देखिए क्या है हमारे पास, Q1 बराबर है Q2 बराबर है Q3 के, ऐसे, ठीक है। तो हम Q3 की जगह पे Q2 लिख सकते हैं, इजी है, ठीक। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे कि Q2, ठीक है। और Q1 की जगह, Q2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं Q1, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने Q2 Q3 की जगह पे Q1 Q2 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखा जाएगी Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 Q2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, चेक कीजिए। अब ये भी लिखी थी Q1 Q2 की वैल्यू, ये है 15 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास 0.010, ठीक है। अब पॉइंट के बाद अगर कहीं जीरो लगी होती है तो इसका कोई महत्व नहीं होता, जब तक कोई संख्या नहीं लिखी जाती, ठीक है। तो इस जीरो का तो कोई महत्व है नहीं, हमें इसे एक को बाहर निकालना, और इसका करेंगे स्क्वायर ऐसे, ठीक। तो 9 सॉरी एफ इजिकल टू 9×5 = 45, ये तो आ गया 450 गुना 10 की पावर, यहाँ हो जाएगा 9 21, 21 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 10 की पावर -12, ठीक है, गुना में यहाँ 2 अंकों बाद पॉइंट है, जीरो को और एक को बाहर निकालना, 2 अंकों बाद पॉइंट है, ठीक है। 2 अंकों को पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन इसका स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर, तो इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है ऐसे 0.01 गुणा में 0.01 ऐसे। तो एक बार एक को निकालने के लिए 10 की पावर 2 से गुणा, दूसरे को भी निकालने के लिए 10 की पावर 2 से गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बराबर 450 को मैं 45 लिख देता हूँ खाली, ठीक है, 45, या इसमें भी पॉइंट लेके आ जाते हैं, चलिए पॉइंट लेके आएंगे बाद में, गुना में पहले मैं यहाँ लिख दूँ, ये हो गया नीचे 1 गुणा 1, ऊपर हो गया 10 की पावर 4, 12, 12 में से 4 जाएंगे 10 की पावर 8 बचेगा ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया 45 गुना 10 की पावर 8। अगर मुझे इसमें एक पॉइंट लेके आना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा, लेकिन 10 से भाग करने के लिए यहाँ कोई संख्या है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इसमें से एक पावर को अगर नीचे लेके जाऊंगा तो ये माइनस में आएगा, तो ये बात नहीं बनेगी अच्छे से। मैं यहाँ क्या करता हूँ, 10 से गुना कर देता हूँ और 10 से भाग कर देता हूँ, ठीक है। 10 से भाग करूंगा तो ये हो जाएगा एफ बराबर 4.5 गुना 10 की पावर 8 और एक ही 9, ठीक है। तो ये आ गया 4, और ये पावर्स जो है यहाँ पे ये माइनस की है, तो माइनस प्लस या माइनस का 8 बचेगा, ठीक है, ऐसे 4 गया तो हाँ माइनस बचा, और ये 4.5, 450, इसमें से एक पावर और घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, माइनस का 7, ठीक है। माइनस का 7 को 10 से गुना 10 से भाग करेंगे तो ये 4.5, और यहाँ आ जाएगा 6, 10 की पावर -6, तो ये फोर्स आ गया हमारे पास। अब इसके बाद देखते हैं, हमें कहा गया कि जब बिंदु ए बी और सी इस प्रकार से है तो इनके बीच लगने वाला बल निकालना हमें, तो वो तो हमने निकाल लिया, ये सी, ठीक है, सी हो गया पॉइंट। इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल 2 गुना 10 की पावर -6 है, और इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल 4.5 गुना 10 की पावर -6 है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, करना ये है कि भैया इस पर नेट बल निकालना, बिंदु बी पर नेट बल। तो नेट बल निकाला जाएगा, योग किया जाएगा दोनों बलों का, ठीक है। लेकिन बल को योग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी डायरेक्शन, ए के द्वारा बी पर फोर्स लगाया जाएगा इस तरफ, और सी के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा इस तरफ, दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे के विपरीत है, ठीक। तो हमें क्या करने का, कुल बल नेट बल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ इजिकल टू वेक्टर राशि, ठीक है, जिसमें दिशाओं का भी ज्ञान है, एफ वेक्टर इजिकल टू क्या होगा, एफ ए के द्वारा जो बी पर लगाया हुआ बल है ए टू बी, ठीक है, ए टू बी जो बल है उसको घटाना पड़ेगा किसमें से, इसमें से। तो मैं यहाँ दोबारा से लिख रहा हूँ, इसको छोड़िए ऐसे, एफ वेक्टर इक्वल टू एफ सी टू बी, सी के द्वारा बी पर लगाया गया बल, माइनस एफ ए टू बी, ए से बी पर लगाया गया बल, तो एफ वेक्टर इक्वल टू एफ सी बी क्या है हमारे पास, सी से बी पर लगाया गया बल कितना है, ये है 4.5 गुना 10 की पावर -6, ठीक है, माइनस 2 गुना 10 की पावर -6, तो यहाँ पे एफ बराबर आ जाएगा
2.5 गुना 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है। इसने बल लगाया इतना और इसने बल लगाया इतना, ये जो सी के द्वारा बल लगाया गया ये ज्यादा है, ये ज्यादा वाला बल क्या करेगा, कम वाले को धक्का देगा इस तरफ, और बी पर ज्यादा फोर्स किस तरफ से लगेगा, सी की तरफ से। कितना फोर्स ज्यादा लगेगा, 2.5 गुना 10 की पावर माइनस 6, ठीक है, कितना फोर्स ज्यादा लगाएगा ये सी। तो ये आ गया इस कंडीशन में बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब सॉरी विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत बल, ठीक। अब इसके बाद आता है ये दे रखा हमें बिंदु ऐसे और ऐसे, ये बिंदु सी, ये बिंदु बी, ये बिंदु यहाँ पे ए, यहाँ की दूरी वही 0.015 और यहाँ की दूरी वही 0.010, ठीक है। ये कहा गया कि अब बताओ बिंदु बी पर कितना बल लगेगा, देखिए दूरियां वही है, ठीक है, तीनों पर आवेश इक्वल है, तो बल तो उतना ही रहेगा जितना पहले लगा था, ठीक है, क्योंकि दूरियां तथा आवेश आवेश पहले की भांति समान है, इसलिए इसलिए बल तो वही रहेगा, बस दोनों बलों की दिशाएं दिशाएं बदल जाएगी, दोनों बलों की दिशाएं बदल जाएंगी बस, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब ये बल लगा रहा है इसको ऊपर की ओर और ये बल लगा रहा है इसको, ठीक है। तो बिंदु बी पर नेट बल, अब ये वेक्टर योग करेंगे, ठीक है, बलों का क्या करेंगे, वेक्टर योग। तो एफ वेक्टर बराबर ये कैसे होगा, बलों का योग कैसे होता है, अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन हो तो ये होगा एफ वेक्टर का स्क्वायर प्लस F2 वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं बी ए टू बी, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं सी टू बी प्लस एफ ए टू बी इंटू एफ सी टू बी इंटू कोस थीटा, ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा की मल्टीपल है और इसका करेंगे अंडर रूट। तो एफ वेक्टर बराबर, जब दोनों 90 डिग्री को, एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ ए टू बी तो बचेगा, ठीक है, एफ ए टू बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस एफ सी टू बी का स्क्वायर प्लस एफ ए टू बी एफ सी टू बी कोस 90, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा सब 0, तो अंदर बचेगा एफ इजिकल टू एफ स्क्वायर ए टू बी प्लस एफ इसका स्क्वायर हो जाएगा एफ सी टू बी, ये बचा अंडर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा एफ इजिकल टू, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 2.0 गुना 10 की पावर माइनस का 6, इसका करेंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू अभी निकाली हमने, ये आया 4.5 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 6, ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट में, तो एफ इजिकल टू इसका हो जाएगा 4 गुना 10 की पावर माइनस का 6 प्लस, और इसका 45 की गुना करेंगे दो बार, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 20 दो 22 इंटू 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 16 दो 18, 5 2 8 2 10 2, ठीक है, ये आ जाएगा 20 25 पॉइंट लगा के गुना 10 की पावर माइनस 6 का, यहाँ पे 12 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 12 हो जाएगा माइनस का अंडर रूट के अंदर, देन एफ इक्वल टू ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 10 की पावर माइनस 12 तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 20.25, तो एफ बराबर दोनों को ऐड करेंगे 24.25 गुना में 10 की पावर माइनस 12, और ये अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो एफ बराबर ये देखिए ये 24 25 के आसपास की संख्या है, ठीक है, 25 के लगभग की संख्या है, तो इसको अंडर रूट से निकालेंगे, तो 25 के आसपास की 5 का अंडर रूट के लगभग की संख्या आएगी, तो इसका आंसर आएगा 9.200 सॉरी 9 नहीं 4.924, ये ठीक है। वर्ड रूट मैंने निकालना नहीं बताया, आप लोग इसको सीखिए कैसे निकाला जाता है, ठीक है, गुना में 10 की पावर माइनस 12 का यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है, अंडर रूट से जब ये बाहर आए, मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे करके लिखा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, एफ इक्वल टू ऐसे लिखा जाएगा 4.924 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 6, ऐसे, ठीक है, यहाँ मैंने अंडर रूट लगा दिया गलती, तो ये अंडर रूट वाला छोड़ दीजिए, ये लिखिए 24.25 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 4.924 गुना 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। वर्गमूल यहाँ निकालना इसलिए नहीं बता रखा क्योंकि इसका निकालने के लिए काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है, वर्गमूल निकालना हम किसी दूसरी वीडियो में सिखाएंगे, ठीक। तो आप लोग इसका नोट कीजिए। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अब तो
वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। 20 सवाल तो हमने इसमें कर दिए, 19 सवाल तो हम लोगों ने इसमें कर दिए, ठीक है। आगे के बचे हुए सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और यदि कहीं कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है, तो आप उसको देख करके कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को जल्दी बनाने के चक्कर में स्पीड काफ़ी रखनी पड़ती है और कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है हम बोल कुछ देते हैं और लिख कुछ देते हैं, ठीक, या ऐसा हो जाता है लिखा कुछ और होता है और जुबान से कुछ और निकल जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और यदि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है कहीं पे तो उसको आप खुद से सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारा ये वीडियो देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, यूँ ही हम धीरे धीरे पूरी की पूरी फिजिक्स को इसी चैनल पर ख़त्म करेंगे।